हाय क्लास। आज हम फिजिक्स के अंदर क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स बाय द यूज ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे क्वेश्चन उठता है, क्या होता है, आज सिर्फ उसके ऊपर पढ़ेंगे। बेसिक लेक्चर के ऊपर वर्क करेंगे, इसका एडवांस लेवल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जो हमने पिछला कुछ पढ़ा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, उसके ऊपर वर्क करके देखते हैं कि क्या बनता है और क्या आंसर आएगा और कैसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं पहला केस। मेरे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर मेरे पास दो ब्लॉक्स रखे गए हैं और उन ब्लॉक्स को बीच में थ्रेड से बांधा गया है। जस्ट assume that इस ब्लॉक का मास m1 है और इस ब्लॉक का मास क्या है, m2 है। इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रही है क्या, F। डायरेक्शन मेरी उस साइड है। बेटा ये जो मेरा सरफेस है, दैट सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। याद रखना बेटा, मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूं। फ्रिक्शनलेस सरफेस वो सरफेस होता है जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता। बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल्स को करना। देखो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर मैंने इसे थ्रेड से बांधा है तो याद रखना बेटा, अगर इनको थ्रेड से जोड़ा जाता है तो बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर कि थ्रेड के बीच में एक फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन की फोर्स। अच्छा बेटा, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक ब्लॉक को अलग अलग कर लेते हैं। हर एक ब्लॉक को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करके हम क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मैं क्या कर रहा हूं, इसको बीच में से तोड़ रहा हूं, इसको बीच में से तोड़ रहा हूं। मैंने क्या करा, इस m1 के ब्लॉक को यहां लिख लिया और इस m2 के ब्लॉक को कहां लिख लिया, यहां लिख लिया। बेटा इसके थ्रेड यहां पे और यहां पे क्या है, एक फोर्स है। यहां पे एक थ्रेड है और इस थ्रेड के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, टेंशन की। अगर थ्रेड एक है तो फोर्स भी एक ही होगी। किसकी फोर्स होगी, टेंशन की। बेटा इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस और लग रही है, क्या क्या, एक तो लग रहा है नॉर्मल की रिएक्शन और दूसरा क्या लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड्स m1g। एंड इसके ऊपर में 2 लग रही है, अगेन नॉर्मल एंड सेकंड इज m2g। आओ बेटा, अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं x डायरेक्शन में ही काम करूंगा। अगर मैं y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, if x एक्सिस के अलोंग क्या बनती है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था ना, F is equals to mass into acceleration। मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। आओ देखते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस की बात कर रहा हूं बेटा। आओ देखते हैं क्या होता है इनका। नेट फोर्स बताएंगे ऑन द ब्लॉक m1। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक m1 की। नेट फोर्स क्या बन रही है, अगर बेटा इस साइड है तो मैं इस साइड वाली टर्म पॉजिटिव लूंगा और इस साइड वाली क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तुम कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने वो वाली पॉजिटिव लेनी है वो वाली ले लो, मैं ये भी लेके सॉल्व कर देता हूं। आंसर दोनों साइड से सेम आएगा। आओ देखते हैं कैसे आएगा आंसर। क्या करते हैं, मिलकर इक्वेशन बनाते हैं। नेट फोर्स कितनी आएगी बेटा, F पॉजिटिव का क्योंकि उस साइड है, माइनस का T क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी मैंने तुम्हें बताया नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसने बताया था ये, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया था। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मास क्या है बॉडी का, m1 और मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इक्वेशन नंबर 1। आओ जरा वर्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। ड्यू टू द ब्लॉक डायग्राम 2, बेटा इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है x एक्सिस के अलोंग। देखो एक ही दिख रही है ना मुझे, कौन सी दिख रही है, T। तो T इस साइड क्या लूंगा, पॉजिटिव का। किसके इक्वल होगा, क्या इसके बैक साइड पे कोई फोर्स है, नहीं है। किसके इक्वल होगा वो, m2a के इक्वल होगा। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आओ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन और क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा बेटा, इस t की वैल्यू कितनी है, m2a। मैं इस t की वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं, यहां पे। इस t की वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं, यहां पे। f माइनस में m2a इज इक्वल्स टू m1a। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई बेटा, f इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, a कॉमन ले रहा हूं, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू a। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई। अब देखो मैं f के नीचे किसे ले आया, m1 प्लस m2 को, और मेरा ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, फोर्स अपॉन में m1 प्लस में m2।
अगर मुझे एक्सप्रेशन मिल गया तो क्या मैं टेंशन नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दूंगा। t is equals to m2, what is the value of a? f divided by m1 plus m2। मेरा क्या बना टेंशन की फोर्स? t is equals to m2f divided by m1 plus m2। दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन। क्या मेरी टेंशन की फोर्स आ गई? बेटा ये तो 2 ब्लॉक का केस था। अब अगला केस देखते हैं 3 ब्लॉक का। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आ गई। आओ अगला ब्लॉक का केस देखते हैं बेटा। मैं क्या करूंगा, मैं इस डायग्राम को 3 ब्लॉक का कर दूंगा। देखते हैं 3 ब्लॉक का करने के बाद क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक ब्लॉक बनाया मैंने, उसके ऊपर 3 ब्लॉक्स रख दिए, m1 m2 एंड m3, m1 m2 एंड m3। बेटा फिर एक थ्रेड ये रही, एक थ्रेड ये रही। इस सिस्टम को कौन खींच रहा है? ये F की फोर्स खींच रही है। इस साइड टेंशन की फोर्स, इस साइड टेंशन की फोर्स। अगर ये दूसरी थ्रेड है तो T1 ले लो, और ये क्या बन गया? T2 एंड T2। मैं क्या करूंगा, अभी सिखाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो हर एक डब्बे को क्या कर दूंगा, अलग अलग। इधर m1 है, इधर की फोर्स क्या है F, और इधर की फोर्स क्या है T1। मैंने बताया अगर x एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग काम करेंगे, y एक्सिस के अलोंग काम कर रहे हैं तो y एक्सिस के अलोंग काम करेंगे। बट फिर भी मैं y एक्सिस की इक्वेशन बना देता हूं, n एंड दिस इज m1g। आओ दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं। कौन सा ब्लॉक आएगा? m2। जरा बताना क्या बनेगा मेरे साथ? हाँ भाई, इस साइड क्या आएगा? T1, बैक साइड क्या आएगा? T2, और अप साइड क्या आएगा? n, और डाउन साइड क्या आएगा? m2g। यही तो बनेगा। अब थर्ड का बना के देखते हैं। थर्ड का अगर बना रहा हूं तो ये रहा मेरा ब्लॉक m3। इस साइड क्या आएगा? T2। क्या इसके बैक साइड पे कोई फोर्स है? नहीं है। अप साइड क्या आएगा? n, और डाउन साइड क्या आएगा? m3g। आओ जरा एक और केस देखते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इस साइड वाली पॉजिटिव ले रहा हूं और इस साइड वाली क्या ले रहा हूं? नेगेटिव। तुम जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना उसे। इसको देखना जरा, f माइनस में T1 इज इक्वल्स टू m1a। f पॉजिटिव का, T1 माइनस का। f उस साइड है, एरो तो पॉजिटिव लगा दिया, बैक साइड T1 है तो क्या लगा दिया? नेगेटिव। m1 के इक्वल तो आएगा। इधर चेक करना जरा, इस साइड का एरो इधर है T1 के लिए, माइनस का T2। ये किसके इक्वल आएगा? m2a के इक्वल तो आएगा। आओ इसको चेक करो, उधर का T2 is equals to m3a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। बेटा इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है? a निकालना है। मैं इस T2 की वैल्यू कहां डाल रहा हूं? यहां पे डाल रहा हूं। जरा देखना, T1 माइनस में m3a is equals to m2a। T1 की वैल्यू बताएंगे, m2a plus m3a। यही तो आई। इस T1 की वैल्यू को कहां डाल रहा हूं? यहां डाल रहा हूं। f माइनस में m2a plus m3a is equals to m1a। यही तो बनी इक्वेशन। अब क्या कर रहा हूं? उधर लेके जा रहा हूं। f is equals to m1a plus m2a plus m3a। मैंने क्या कर रहा हूं? a कॉमन ले रहा हूं यहां से। अगर a कॉमन ले रहा हूं तो क्या बन गया? m1 plus m2 plus m3, और ये साइड में क्या निकाल लिया? a। a की वैल्यू बताओ जरा क्या आ रही है बेटा? f डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। बेटा एक्सप्रेशन ये आ गया। सेम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पे डालेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? t2 की। और एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 2t की आ गई तो t2 की भी डाल देंगे, a की भी डाल देंगे, और यहां से क्या निकाल लेंगे? t1। अगर यहां से नहीं निकालना तो a की वैल्यू यहां डालो, क्या निकाल लो? t1 निकाल लो। बेटा एक चीज देखने वाली है यहां पे, और वही चीज काम की है देखने वाली। क्या वो चीज क्या है देखने वाली? देखेंगे जरा। मेरा एक आंसर याद रखना, एक्सप्रेशन का क्या आया? f डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। आओ एक चीज दिखाने जा रहा हूं, बहुत काम की चीज है, हमेशा ध्यान में रखना, और कभी भी एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत पड़े इसे यूज कर लेना, मिनटों में हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं जरा क्या है। बेटा एक चीज देखना, जब मैंने पहले 2 केस का बनाया था, m1 और m2 का, यहाँ पे टेंशन ऐसे t लगती थी और यहाँ पे टेंशन ऐसे t लगती थी। और जब मैंने 3 केस बनाए, ऐसे बने, m1 m2 और m3 वाले, m1 m2 एंड m3। यहाँ पे टेंशन T1 होती थी, यहाँ पे भी T1 होती थी, यहाँ पे T2 होती थी, और यहाँ पे भी क्या होती थी? T2 होती थी।
यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा था बेटा, F। इस बॉडी को खींच कौन रहा था, ये वाला F। इस बॉडी सिस्टम को कौन खींच रहा था, ये वाला F। यहाँ पे एक्सेलरेशन आता था F m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या आएगा, F m1 प्लस m2 प्लस m3। बेटा इस वाले एक्सेलरेशन को देखो और इस वाले एक्सेलरेशन को देखो, यहाँ से एक चीज जादू वाली है और एक चीज बहुत काम की है, क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स ओवर में टोटल मास। यही तो हो रहा है, देखना जरा इस सिस्टम का ड्राइवर कौन है, F है, F है, ड्राइविंग फोर्स F है, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। इस सिस्टम का ड्राइवर देखना कौन है, F है। एक्सेलरेशन क्या है, ड्राइविंग फोर्स ओवर टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स F है और टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। बेटा अब ऐसे ही अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे, ये वाला, आओ बेटा 4 ब्लॉक है, जरा इसका एक्सेलरेशन निकाल के दिखाना, m1 प्लस m2 और m3 और m4। बेटा कुछ भी नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है 4 और 5 इक्वेशन बनाने की, ये डायरेक्ट बताओ इसकी फोर्स अगर F है तो F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 निकाल लेना इक्वेशन से, आंसर यही आएगा बेटा। इसे कहते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मैकेनिक्स के अंदर और कैसे इतनी आसानी से मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यही इसकी खासियत है। इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे एक्सप्रेशन मिनट्स के अंदर बाहर आ जाएगा।